हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के टॉप 20 पीवाईक्यू जो मोस्ट रिलेवेंट है नीट 2026 के लिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो कि मैचिंग है, मैचिंग करना है, इसमें दिया गया है सेंट्रोमेर का सेल डिवीजन से। ठीक है, सेल डिवीजन से हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा सिलियम का हो जाएगा सेल मूवमेंट से, सिलियम का सेल मूवमेंट से हो गया, सिलियम का सेल मूवमेंट से हो गया, सिलियम का सेल मूवमेंट से हो गया। और जो क्रिस्टिया का हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से, क्रिस्टिया का माइटोकॉन्ड्रिया से हो जाएगा। और जो बचेगा सो उसका जो बचा सेल मेम्ब्रेन का हम फास्फोलिपिड बाइलेयर से कर देंगे। ठीक है, फास्फोलिपिड बाइलेयर से। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी। हाँ, ये बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प इन सेल वेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। जो भी दिया गया नॉट नीट 2025 में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीट 2025 में जो भी दिया गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे क्रिस्टिया, जे रॉन्ग है क्रिस्टिया। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जे भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेसोजोम, मेसोजोम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेसोजोम पर क्लिक कीजिए और आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर जे भी आया था नीट 2025 में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, पहले ए को आप ए ऑप्शन को देखेंगे। ए में दिया गया था दी यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S। और मतलब 80S यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S दिए गए और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S दिए गए। अब बी ऑप्शन को देखते हैं। बी में ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स। ठीक है, तीसरे में दिया गया द 2 सब यूनिट 80S राइबोसोम एंड आर 60S एंड 40S। और वाइट दैट ऑफ 70S एंड 70S में 50S और 30S राइबोसोम दिया गया। इसी प्रकार 2 में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे। तो पहला तो गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर अपना तीसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरे पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। जे भी आया था नीट 2025 में, जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, मतलब वन इज लिबरल एंड असर्शन ए एंड द अदर ऑफ लिबरल एज रीजन आर। तो असर्शन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus इज द पैकेज the material made by the endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular targets and outside the cell। ठीक है, यहाँ पर दिया गया outside the cell। ठीक है, अब रीजन में दिया गया है कि vesicles containing material made by the endoplasmic reticulum falls with the cis phase of the Golgi apparatus and they are modified and released from the transphase of the Golgi apparatus। ठीक है, Golgi apparatus के बारे में बताना है। तो in the light of the above statement choose the correct answer from the
वो ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है, जिन 2025 में आया था। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई ए, यहाँ पर दिया गया कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये रॉन्ग है। जे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर जे भी रॉन्ग है, मतलब सॉरी असर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर जे आंसर सही हो जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों, ये वाला असर्शन और रीजन दोनों गलत है, ठीक है। तो हम डी पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है मैचिंग, तो इसको हम मैचिंग को देखेंगे। और जे भी दिया गया है, जे दिया गया है नीट 2024 में, जो कि जी नीट 2024 दिया गया है यहाँ पर, तो वो दिया गया है यहाँ पर, आप मैच कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि फ्लेमिंग, फ्लेमिंग को हम करेंगे क्रोमेटिन में, ये नीट 2025 में 4 में दिया गया है, जो है फ्लेमिंग, फ्लेमिंग को हम करेंगे क्रोमेटिन में। फ्लेमिंग को हम करते हैं कौन से में, क्रोमेटिन में। और फिर दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन का न्यूक्लियस में, रॉबर्ट ब्राउन का न्यूक्लियस में। और फिर उसके बाद दिया गया जॉर्ज पैलेट, जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम की खोज की थी, जॉर्ज पैलेट का राइबोसोम। और गोल्जी अपार्टस का इसमें डिस्क शेप्ड सैक्स ऑफ क्रिस्टीनियन नियर सेल न्यूक्लियस में। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जे, ठीक है। यहाँ पर भी 4 नंबर सही। और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया मेसोजोम इन आ सेल इज आ, जे भी दिया गया नीट 2024 में, नीट 2024 में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है पहले ऑप्शन में मेम्ब्रेन बाउंस वेसिकुलर स्ट्रक्चर, फिर चेन ऑफ मैनी राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA। तो इसमें आंसर हो जाएगा, जे वाला तो रॉन्ग है, जे भी वही रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा इज सी, जो हो जाएगा हमारा सी आंसर। सी पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये 4 नंबर सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है वो भी मैच ऑफ द फॉलोइंग, जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया हिस्टोन्स, हिस्टोन्स को दिया गया है, तो हिस्टोन्स को हम मैच करेंगे ये पॉजिटिवली, हिस्टोन्स का है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम डीएनए ब्रेपेड अराउंड हिस्टोन ऑक्टेमर, इसमें हम क्लिक करेंगे, बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जे हो जाएगा यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन का हो जाएगा यहाँ पर 1 में लूजली पैकेज ऑफ क्रोमेटिन, यहाँ पर जे हो जाएगा। और यहाँ पर जो जे बचा, जे हो जाएगा 2 में, तो यहाँ पर अपन टिक कर देंगे, जे हो जाएगा डी, ठीक है। तो डी पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आया था नीट 2024 में, नीट 2024 में आया था क्वेश्चन में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ जंक्शन एंड देयर रोल इन अवर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अवर बॉडी के में दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि पहला दिया गया है, पहला तो रॉन्ग है भाई, सरासर रॉन्ग दिख रहा है। और यहाँ पर तीसरा भी रॉन्ग दिख रहा है और चौथा तो रॉन्ग है ही। तो हम कौन से क्वेश्चन पर टिक कर देंगे, तो यहाँ पर हम कर देंगे क्वेश्चन नंबर बी पर, जो हो जाएगा अपना आंसर,
ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम फास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आया है। भाई जी बहुत ज़रूरी है मैच वाले क्वेश्चन, तभी तो हम लाते हैं, नहीं तो देख सकते हैं जे भी आया था नीट 2024 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम करेंगे कि F1 पार्टिकल है, जो F1 पार्टिकल ब्रह्मिश जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, F1 पार्टिकल को माइटोकॉन्ड्रिया से ऐड करेंगे। और यहाँ पर दिया गया हिस्टोन्स को क्रोमोजोम्स से मिलाएंगे, और हिस्टोन को क्रोमोजोम से मिलाएंगे। और एक्जोनीम को हम मिलाएंगे सिलिया से, एक्जोनोम की सिलिया से। जो जे बचा है क्रिस्टीनिया, इसको हम करेंगे गोल्जिया पार्टर से, जो गोल्जिया पार्टर से। यहाँ पर हम कौन सा हो रहा है, 1 जे हो जाएगा बी, तो बी पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 है, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट दिया गया है कि कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड क्रिस्टीनिया ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिस ऑफ म्यूचुअल एंड कॉनकेव। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड दिया गया, अ नंबर ऑफ प्रोटीन आर मॉडिफाइड इन द क्रिस्टीनिया ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम सिस फेस। ठीक है, तो इसमें दिया गया, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ओपन ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, जे भी दिया गया नीट 2024 में, री नीट में। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा कि स्टेटमेंट जो हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ट्रू बट स्टेटमेंट से फ्लो फॉल्स नो, क्योंकि जे वाला स्टेटमेंट फर्स्ट जे तो रॉन्ग है भाई, वो दिख ही रहा है, और सेकंड स्टेटमेंट जे भी रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों रॉन्ग है भाई, और यहाँ पर जे वाला तो रॉन्ग है ही और जे भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये डी पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जे भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि न्यूक्लियस, जो क्वेश्चन 11वां है, जो क्वेश्चन जे आया था नीट 2024 में। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूक्लियस को साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, इस पर क्लिक करेंगे, हम इसे मैच कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे सेंट्रियोल को ऑर्गेनाइजेशन से कर देंगे, इससे दूसरी वाले से। ठीक है, और यहाँ पर हो जाए ल्यूकोप्लास्ट को 4 से कर देंगे, कर देंगे ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो 4 नंबर क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर हम जे आया था नीट 2024 में। तो यहाँ पर नीट 2024 में आया था, तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ये दिया गया कि लीनियर डबल स्टैंडर्ड, ये तो रॉन्ग है भाई, तो रॉन्ग दिख ही रहा है दोस्त। और यहाँ पर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, हाँ जे इज करेक्ट है, जे करेक्ट है, और जे भी रॉन्ग है, और जे तो रॉन्ग है ही। तो यहाँ पर जे हो जाएगा, तो जे 4 नंबर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है मैचिंग वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर दिया गया है कि एक्जोनीम को हम मिलाएंगे सिलिया एंड फ्लैजिला से, एक्जोनीम को हम मिलाएंगे सिलिया ऑन फ्लैजिला से।
सिलिया एंड फ्लैजिला से। और फिर हो जाएगा कि कार्टव्हील पैटर्न को हम करेंगे सेंट्रोमीयर से। और फिर हो जाएगा कि क्रिस्टिया को मिलाएंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया से, क्रिस्टिया को माइटोकॉन्ड्रिया से। और जो ये बचा है ये होगा सैटेलाइट, सैटेलाइट को क्रोमोजोम, सैटेलाइट्स को क्रोमोजोम से। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पहला इज रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग, तीसरा रॉन्ग और डी सही हो जाएगा। डी पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। भाई ये तो हो गया रॉन्ग, वो दिख ही रहा है, और ये हो गया राइट। तो यहाँ पर देखिए कि बहुत स्टेटमेंट जो तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया और ये हो गया भैया ये हो गया राइट। ये वाला स्टेटमेंट इज राइट और वो नीचे वाला भी रॉन्ग हो गया। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर कि हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। हाँ जे हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर जे आया था नीट 2023 में, नीट 2023 में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, जे वाला A16 ना 60 नहीं होते, तो जे रॉन्ग हो जाएगा, जे भी रॉन्ग हो जाएगा और जे 20 तो रॉन्ग ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एज 18। ठीक है, तो जे सही हो जाएगा और इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। भाई ऐसे आते हैं PYQ में, इनसे ज़्यादा तो अपन ने नोट में पढ़ चुके हैं। और PYQ में आप देखिए PYQ तो बहुत ही ईजी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया जी आपकी एक जर्नी है। इस जर्नी को आप देखिए कितनी सुंदर होती है MBBS की जर्नी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिस्ट एज द पार्ट ऑफ एंड्रोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंड्रोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और पैरोक्सिसोम। और चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। हाँ, इनमें से एक आंसर चूज करना है जो कि आया था 2023 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए में, क्योंकि ए सही है, ए सही है और बी गलत है। ए सही, बी गलत, सी सही और सी के बाद डी गलत और ई सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज करेक्ट। 4 नंबर ये क्वेश्चन नंबर जे सही हो जाएगा। कौन सा? ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटल इन अ सेल, जो कि नीट 2023 में आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023 का क्वेश्चन बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ पर मोटिलिटी इज करेक्ट हो जाएगा। मोटिलिटी पर क्लिक करेंगे और 4 नंबर क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पर जे हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट और जे हो गया सेकंड स्टेटमेंट, जो कि नीट 2023 में आया था। यहाँ पर हो जाएगा, तो मैं तो पता है कि स्टेटमेंट 1, हाँ जे वाला भाई सही हो जाएगा और जे भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया बहुत इनकरेक्ट, बट इनकरेक्ट जे रॉन्ग है, जे रॉन्ग हो जाएगा और जे भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा जे वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट 19 में दिया गया है कि सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मेयोटिक डिवीजन।
तो जाइगोटिन, प्रोसिन, पैक्टिन और डायाकाइनेसिस, लैक्टोटिन और डिप्लोटिन, इनमें से एक करेक्ट करना है। जो आया था नीट 2020, सॉरी, जो कि आया था नीट 2023 में, नीट 2023 में आया। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? जो हो जाएगा, पहला तो रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा भी रॉन्ग हो जाएगा, और जो हो जाएगा करेक्ट, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरे पर सी पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। अंतिम और लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये नीट 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है बीच में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द रिप्रेजेंट ऑफ कोलिया पार्टस, इसमें दिया गया है। तो आप इसको देखिए कि कौन कौन सा सही है। इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। तो भाई ये तो हमें भी पता है कि ये करेक्ट, ये तो सही है। ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर ये बी तो रॉन्ग है भाई, बी रॉन्ग, सी सही। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर हो जाएगा कि ए एंड सी। तो ये हो जाएगा 4। तो और फिर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया गया। नेक्स्ट, हाँ, थैंक यू एवरीवन। तो प्लीज लाइक, शेयर, आई एम open YouTube